नमस्कार दोस्तों। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और हमारे 3 पहलवान या ओलंपिक चैंपियन, फर्स्ट बजरंग पूनिया जी, सेकंड साक्षी मलिक जी और थर्ड विनेश फोगाट सिस्टर, जिन्होंने भारत को कई मर्तबा भारत का नाम रोशन किया है, भारत को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में मेडल दिलाया है, ओलंपिक में मेडल दिलाया है। लेकिन आज वो ये सारे मिलकर, जितने भी पहलवान हैं, और मिलकर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो मैं बिल्कुल सेंटर में होकर बात करूँगा, ना मैं लेफ़्ट में जाऊँगा ना मैं राइट में जाऊँगा। मैं जो बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सेंटर होकर बोलूँगा। मैं दोनों पर्सपेक्टिव रखूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखूँगा। मैं दोनों तरफ से बात करूँगा। मैं किसी एक का फेवर में बात नहीं करूँगा। मैं आज फैक्ट रखूँगा, सबके सामने रखूँगा फैक्ट। देखिए, आज जो तीनों महिला पहलवान, जिसमें बजरंग पूनिया जी भी हैं और कई सारे पहलवान और ओलंपिक चैंपियंस या तरह तरह के चैंपियन जो आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके पीछे का जो फैक्ट है, इन्होंने फर्स्ट मर्तबा पहली दफ़ा इन्होंने जनवरी 2023 में दिल्ली के जंतर मंतर में ब्रिजभूषण सिंह, जो WFI के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। इस प्रोटेस्ट का जो मेन रीज़न है, प्रमुख कारण है, उसमें प्रमुख कारण उन्होंने ये बताया कि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो WFI के अध्यक्ष है, वो हमारे खिलाफ यौन शोषण करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और गलत शब्दों की प्रयोग करते हैं। देखिए, ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में मैं बात आगे करूँगा। तो इस चीज़ को लेकर ये सारे चैंपियन, सारे खिलाड़ी दिल्ली में के जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जब जनवरी 2023 में इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की, इन्होंने बताया कि ये ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। तो हमारे केंद्र मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने इसमें एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी की अध्यक्षता MC मेरी कॉम और 5 सदस्यता की एक कमेटी गठित की गई, जिसमें यह इन्वेस्टिगेशन किया गया कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है। तो अभी 3-4 महीने बीत गए, तो अभी तक किसी तरह का नतीजा सामने जब नहीं आया, तो दोबारा इन तीनों ने, बजरंग पूनिया जी, विनेश फोगाट जी और साक्षी मलिक ने, पुनः दिल्ली के जंतर मंतर में आकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात को कही गई। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने आदेश पास किया कि हाँ, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण सिंह को खारिज कर दिया और इन खिलाड़ियों को बताया कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से आइए और हाई कोर्ट में अपनी अपील को रखिए। देखिए, आज मैं बिल्कुल सेंटर में होकर बात करूँगा। मैं किसी पार्टी के फेवर में, किसी पार्टी के विपक्ष में बात नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, कुछ न कुछ तो गलत है, क्योंकि ये देश के खिलाड़ियों का सवाल है। जो देश के खिलाड़ी अपने मेडल ला कर के अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तब सारे देशवासी इनके साथ खड़े होते हैं। इनके वजह से हमारा देश का नाम रोशन होता है, देश का नाम आगे बढ़ता है, देश की अपनी एक अलग छवि बनती है। लेकिन क्या इसमें कितना हद तक सही है, इसके बारे में कुछ ऑथेंटिक सोर्स से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपना ये पर्सपेक्टिव नहीं रख रहा हूँ, मैं कुछ ऑथेंटिक सोर्स से मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ ऑथेंटिक सोर्स से मैंने पढ़ाई की है, उस ऑथेंटिक सोर्स के अपने सामने रख रहा हूँ। ब्रिजभूषण सिंह ने इन सारे मामलों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार की कोई एलिगेशन मेरे पे लग रहे हैं तो वह पूर्णतः झूठ है। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर साबित हो जाता तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस मामले में किसी प्रकार की कोई सबूत मिलती है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, तो मुझे सरकार जो सज़ा सुनाएगी, मैं उस पर पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन इसमें कितना हद तक ये सही है, कितना हद तक ये इस बात में सच्चाई है, ये तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी,
तो इसमें कोई भी उन्होंने खिलाड़ियों ने बताया था, प्लेयर्स जो थे ओलंपिक प्लेयर्स, उन्होंने बताया था कि इसमें हम कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी को इंटर नहीं करने देंगे। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सारी पार्टियां, लगभग सारी विपक्षी दल एकजुट होकर के उनके साथ जा रहे हैं और प्रोटेस्ट में अपना भागीदारी को दिखा रहे हैं। तो क्या ये जंतर मंतर या क्या ये शाहीन बाग बनने वाला है? क्या ये अलग रूप लेने वाला है? क्या ये मुद्दा से भटकाने वाला, या अगले वर्ष आने वाले लोकसभा चुनाव की एक नई झलक दिखाने वाली है? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी कमियां हैं, कितनी झूठी बातें, ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। लेकिन आखिर एक महिला का सवाल है। मैं सबसे पहले, अगर वो खिलाड़ी के पहले वो एक महिला है, अगर महिला के साथ अगर यौन शोषण हो रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम लेना चाहिए। ब्रिजभूषण सिंह आखिर जो भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, अगर उसने गलत किया तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सज़ा साबित होने के बाद, सज़ा प्रूफ होने के बाद। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि वो कई बार महिला खिलाड़ियों को ये बोलते हैं कि आप महिला की तरह दिखती नहीं हो, आपका उस तरह का बॉडी का शेप नहीं है, कई तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आज जो रख रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट रख रहा हूँ और ऑथेंटिक सोर्स की बातें मैं कह रहा हूँ। मैं लगभग 3-4 दिन से इसके पीछे रिसर्च कर रहा हूँ और आपके सामने मैं ये सारी बातें रख रहा हूँ। देखिए, महिला के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो सरकार को चाहिए कड़ी से कड़ी कदम उठाए और गुनहगार जो हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ एक सज़ा का प्रावधान बनाना चाहिए, एक सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी घटना घटती है तो घटना घटने से पहले उन्हें खौफ में होना चाहिए कि नहीं, मुझे भी ऐसी सज़ा मिल सकती है, और एक उदाहरण पेश होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो कहते हैं, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर एक एलिगेशन और लगता है कि वो उन्होंने डाइट जो दिया जाता है खिलाड़ियों को, क्योंकि वो बहुत सारे व्यायाम, बहुत सारे एक्सरसाइज उनको गुजरना पड़ता है, तो उनकी शारीरिक ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए जो डाइट दी जाती है, वो डाइट में भी उन्होंने कटौती की है। ये महिला खिलाड़ियों और बजरंग पुनिया जी ने ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर एलिगेशन लगाया, और बहुत सारे एलिगेशंस हैं। हालांकि विनेश फोगाट जी के ऊपर एक एलिगेशन ब्रिजभूषण सिंह ने लगाया है कि इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में मतलब अलग कमरे की बात कही थी। उन्होंने बोला था कि मैं अपने साथी महिला खिलाड़ी से नहीं रहूँगी, मैं अलग अलग कमरे में रहूँगी। हालांकि बहुत तरह की बातें हैं, और इस कमेटी में मेरी कॉम के साथ विनेश फोगाट की जो बहन सिस्टर्स हैं, बबीता फोगाट को भी रखा गया, ताकि मामले को निष्पक्षता से देखा जाएगा। मामले में जितनी निष्पक्षता आएगी उतना ही देश को एक नई रास्ता मिलेगा, एक नया। मैं कोई जजमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जो अगर दोषी करार पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हालांकि मैं एक और ही बात करना चाहूँगा कि इसको पॉलिटिकल रूप ना दिया जाए। बेहतर अगर पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा तो ये मुद्दा से भटकाव होगा, मुद्दा एक अलग तरफ चला जाएगा, एक रास्ता अलग तरफ चला जाएगा, और इस मुद्दे से लोगों की नज़र कहीं और चली जाएगी। सेकंड चीज़, मैं उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। फर्स्ट में जो बजरंग पुनिया जी हैं, उन्होंने रियो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल हमारे भारत को दिलाया। अभी बहुत बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक में मेडल लाना एक बहुत अपने आप में एक गर्व की बात होती है, हमें गौरवान्वित करते हैं। उन्होंने कई खेलों में लगभग 26 मेडल, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 26 मेडल हमारे भारत को दिलाए हैं, जो भारत को कई मर्तबे कई दफ़ा गौरवान्वित करता है, प्राउड फील करवाता है। सेकेंडली, साक्षी मलिक जी भी हैं, उन्होंने भी रियो ओलंपिक में हमारे को ब्रोंज मेडल दिलवाया है। उन्होंने भी महिलाओं के साथ साथ हमारे देश को एक नया ओलंपिक में नया पायदान को दिखाया है, एक नया रास्ता को खोला है। अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो उनका हमें साथ देना चाहिए, उनके उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, सारे दल को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई को लेकर अगर सच्चाई साबित होती है तो सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, ताकि इन भविष्य में इस प्रकार की घटना को
नहीं अंजाम दिया जा सके। देखिए मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के मतलब बहकावे में आकर या किसी पार्टी के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर गलत है तो उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो बृजभूषण सिंह हो, चाहे कोई भी हो, उनकी जगह कोई भी हो तो सज़ा मिलना बहुत बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा ही पर्सपेक्टिव था। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्रकार के फैक्ट्स को लेकर के आपके सामने ज़रूर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।